हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे, उसके पहले मैं बता देता हूं कि ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और 1 मिनट का टाइम है। आज का डेट है 29/6/2022। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां पे कौन कौन से पैटर्न सेटअप बने हैं जहां पे आप ट्रेड ले सकते थे। तो ट्रेडर्स, हम अगर पहले ट्रेड के बारे में बात करें तो हमारा पहला ट्रेड करीब एक ट्रायंगल पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एंट्री करने के पहले हम कन्वेंशनल कैंडल देख लेते हैं, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। इनवर्स हैमर, डोजी हैमर, जब भी हमें बाई करना है इसके ऊपर ही बाई करेंगे। अगर मार्केट को ब्रेक देना होता तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता था। काफ़ी अच्छा कैंडल कंफर्मेशन यहाँ मिला है, एक साथ ही चार कैंडल कंफर्मेशन मिले हैं। साथ में सेंटिमेंट को भी आप देख सकते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट इस समय क्या बना हुआ है। आज एक्सेल के शीट में देखा जाए तो निफ्टी बुलिश था और बाकी सभी बैंक में अगर एक साथ देखा जाए तो मिला जुला था, मतलब बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, मतलब एक तरफा कोई ट्रेंड नहीं बता रहा था। तो हम सेटअप पे काम करके अगर उस समय हम इस इंडिकेटर को देखेंगे तो आपके पक्ष में काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट बताता है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे प्रॉपर। $90 पॉइंट के लिए काफ़ी टाइम लगा ट्रेडर्स, करीब 12 बज गया, मतलब 2 घंटे का आसपास ये ट्रेड में लगा टारगेट अचीव करने में। ये पहला ट्रेड था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। आप बता सकते हैं कि यह कौन सा सेटअप बना हुआ है? जी बिल्कुल, यह एक फ्लैग पैटर्न है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बड़े अच्छे से फ्लैग पैटर्न बनाए हैं। कैंडल कंफर्मेशन करने के बाद हम एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे हमारा
पहला ट्रेड समाप्त हुआ, दूसरा ट्रेड हमें मिला है। ये होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक ट्रेड समाप्त नहीं होता, टारगेट या सेल हिट नहीं होते, तब तक दूसरा सेटअप पे ट्रेड लेने के लिए मौका मिल जाता है। अगर हमें यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे हमें ब्रेक नहीं दिया है, मार्केट नीचे ओपन हुआ, ब्रेक दे दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आके वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनाता है, आप वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ये रहा दूसरा ट्रेड। पहला ट्रेड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा फ्लैग पैटर्न। लेसन नंबर 5 में ये दोनों पैटर्न बताए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ कमाल प्रैक्टिस का है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाएंगे आप। जब एक बार चीज़ें समझ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंट लेवल आएगा कि हाँ ये काम करता है, तो प्रॉपर आप ट्रेन में बने रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे करीब करीब आप देखिए 11 टारगेट अचीव होने में लगा, 1 बजे यानी 2 घंटे के आसपास यहाँ पे ट्रेड टारगेट अचीव होने में लगा है। तो ये रहा दूसरा ट्रेड। अगर हम थर्ड ट्रेड की बात करें, ट्रेडर्स यह एक सपोर्ट का सेटअप है जो कि लेसन 6 में बताया गया है। मैं अक्सर सेटअप के साथ साथ लेसन बताता हूँ कि जिनको डाउट है, जो नए लोग हैं, वो अवश्य देखें, ताकि आप पूरी तरह से उसको सीख समझ सकें। क्योंकि यहाँ पे मैं इतना सारा डिटेल नहीं बता पाता हूँ, सिर्फ और सेटअप बताता हूँ, लेकिन सेटअप कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेसन में बताए गए हैं। लेसन जरूर देखें। ये सेटअप में 3 लेवल मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल। थर्ड लेवल इम्पॉर्टेंट होता है जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे अगर अप जा रहे हैं, तो वहाँ से जब पहला जो कैंडल ऊपर जाता है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, तो ये हमें लेवल मिलता है। जो थर्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट को ब्रेक डाउन देना है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा। अगर ब्रेक डाउन देना है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा, उसके बाद तीसरे लेवल को ब्रेक डाउन देगा, मार्केट रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे। ये होता है ब्रेक डाउन का पैटर्न। लेकिन यहाँ पे मार्केट तीसरा लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर यूज करते हैं। यहाँ पे होता यूँ है कि मार्केट तीसरे लेवल को सपोर्ट की तरह यूज करता है। यहाँ पे आता है, कैंडल कन्फर्मेशन बनाता है, और उसके बाद वो ट्रेंड में जो भी ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर देता है। जैसे आपने भी यहाँ देखा कि कितने सुंदर तरीके से कैंडल कन्फर्मेशन बना है। जब इसका हाई ब्रेक होगा हम वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। डोजी डोजी, उसके बाद जब हाई करेगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे।
90 पॉइंट के लिए। लगभग ये तीसरा ट्रेड। कितना आसानी से तीसरा ट्रेड मिला। हमारा सेकेंड ट्रेड खत्म नहीं हुआ तब तक हमें तीसरा ट्रेड मिला। ये बहुत कम होता है लेकिन ये होता जरूर है। ये एक सपोर्ट का ट्रेड सेटअप है। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ। नेक्स्ट सेटअप है, यहाँ पे एक डाइवर्जन आपको दिखा। मार्केट में आप दिखा रहा है लेकिन RSI में डबल टॉप, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस है कि मार्केट अभी रिवर्स होने वाला है। लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है तो हम प्रॉपर ट्रेड लाइन का वेट करेंगे। जब कोई मेजर ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन देगा तभी हम एंट्री करते हैं। अभी आपके सामने सेटअप तैयार है, आप एंट्री लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको डाइवर्जन मिला। यहाँ पे एक पैटर्न बना, आपके सामने क्लियर दिख रहा है। यह एक एम पैटर्न है। देखा जाए तो ये एक डबल टॉप पैटर्न है। RSI यहाँ पे रिवर्सल दे दिया। इसका मतलब मार्केट में 101 तक का कंफर्म हो जाता है कि अभी मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। लेकिन हमें एंट्री तभी करना है जब हमारा मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होता है, तभी हम एंट्री करते हैं। हमें करीब ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे मिला। अगर आप सेंटीमेंट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकता है, आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगा क्योंकि पूरी तरह से मार्केट बेरिश हो जाएगा तभी आपको एंट्री मिलता है। क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं तो ये आपके पक्ष में होना अनिवार्य है। इसमें 5 बैंक है, 5 बैंक में से कम 3 बैंक आपके पक्ष में होने चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हैं तो 3 बैंक आपके पक्ष में पूरी तरह से रेड होने चाहिए ताकि आप सफल ट्रेड ले पाएँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सेटअप एक डोजी यहाँ पे बना है। जब डोजी का ब्रेक हो गया है उसके बाद हम एंट्री कर लेते हैं 90 पॉइंट के लिए। देखा जाए तो इस ट्रेड में एकदम लास्ट मोमेंट में जाके हमारा ट्रेड समाप्त होता है। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड इसलिए है कि आप 2:30 बजे के बाद ट्रेड ले रहे हैं। अगर मूवमेंट नहीं मिला तो आपका ट्रेड परेशानी में आ सकता है। तो ट्रेडर्स आपने देखा कि टोटल 4 ट्रेड मिले। जो पहला ट्रेड था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा ट्रेड था फ्लैग पैटर्न, तीसरा भी फ्लैग पैटर्न, साथ में फ्लैग पैटर्न के साथ
सपोर्ट का सेटअप, चौथा ट्रेड RSI डाइवर्जन प्लस एम पैटर्न। ट्रेडर्स जब चीज़ों को सीख लेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में आपको मुश्किल होगा। लेकिन जब ऑफलाइन में जब आप कर लेंगे, बैक टेस्ट कर लेंगे, तो धीरे धीरे आप लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं। जब आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते तो सवाल ही नहीं उठता कि आप लाइव मार्केट में कर पाएंगे। इसलिए आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आपका माइंड कमाने में नहीं, पहले सीखने में लगाइए, ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि जब एक बार सीख जाएंगे तो आप खुद ही कमाने के लिए ही सीख रहे हैं, तो आप कमा ही पाएंगे। ट्रेडर्स, व्यूअर का क्वेश्चन था, हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि सेक्टर तो मिलता है लेकिन डाउट रहता है। जी, डाउट तो रहेगा ही, क्योंकि बोलते हैं इश्क में ही विक्स है। मतलब आपको रिस्क में ही पैसा बनाना है। अगर सेफ जगह रहना है तो पैसे तो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। आप म्यूचुअल फंड और FD का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिस्क तो बना रहेगा, रिस्क से ही पैसा बनता है। कोई इसमें ना समझ होके रिस्क लेता है, कोई समझ के रिस्क लेता है। तो आप समझ के रिस्क लिए, ताकि आप जाने कोई भी बिजनेस है, शेयर मार्केट ही नहीं, कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस में रिस्क होता है। जिसमें रिस्क कम, उसमें तरक्की भी कम होता है, ये आप सबको मालूम है। जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसमें तरक्की ज़्यादा है। चीज़ों को सीखेंगे, थोड़े कुछ दिन के बाद आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जल्दीबाजी मत कीजिए, टाइम दीजिए ट्रेडर्स। टाइम देंगे तो आप चाहे सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, एक इंडिकेटर का व्यूअर का हमारे क्वेश्चन था कि एक इंडिकेटर बताया जाए। तो देखिए, कोई भी इंडिकेटर तो हर ट्रेंड में सफल नहीं होता है। जैसा ट्रेंड मिलेगा उसके हिसाब से इंडिकेटर काम करता है। काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग है, जैसे अब ये पूरी तरह से रेड हो जाता, सब के सब रेड हो जाते और इंडिया विक्स ब्लू हो जाता। एक तरफा जब ट्रेंड बन जाएगा और साथ में ये भी अगर आपको दिखाया कि हाँ कोई बेरिश मार्केट है, तो एक तरफा मूव बनेगा, तो वहाँ पे इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ केवल सुपर 10, और आप वीवेक का भी सहारा ले सकते हैं। दोनों का मैं मेल इसलिए बताता हूँ कि जब वीवेक के ऊपर मार्केट रहता है तो ज़्यादा चांसेस सब मार्केट में बुलिशनेस रहता है। मैं यूज नहीं करता ये सब, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो मैं सुपर 10 का यूज करता हूँ। आपको एक ट्रेंड पता करने के लिए वीवेक का देख सकते हैं। साथ में हमको सुपर 10 भी एक ट्रेंड का काफ़ी मदद करता है। और फास्ट, जैसे कहा जाए कि अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये तीनों का मेलजोल काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है। फ़ायदा ऐसे कि मुझे ये ट्रेंड मिल जाता है, सुपर ट्रेंड हमें ये ट्रेंड बता देता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या है। उसके बाद
वी वेब हमें बता देता है कि मार्केट किस तरफ बुलिश है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो हमें बता देता है। तीसरा चीज़ हमें RSI बताता है कि इस समय मार्केट में कितना मोमेंटम है। अगर आप बाई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा RSI 50 के ऊपर ही रहना चाहिए। पहला सिग्नल आपका ये होगा। दूसरा सिग्नल, आप इसको पहला नहीं, इसको लास्ट समझ सकते हैं। पहला ट्रेड पहले आपको मिलेगा ट्रेंड का कि आपका वी वेब के ऊपर होना चाहिए। पहली चीज यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिला। ट्रेड मिलेंगे ट्रेडर्स इसमें ज़्यादा, लेकिन आपको वो देखा जाए तो जो टारगेट होता है वो टारगेट बहुत ही छोटे छोटे मिलेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तभी मिलेगा आपको अच्छा। अदरवाइज आपको बहुत बहुत छोटे छोटे, जैसे कि बहुत लोग आज स्कल्पिंग करते हैं, उस तरह आपको ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आप अगर टाइम फ्रेम अगर बड़ा करेंगे तो आपका रिस्क भी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे वीवेब के ऊपर था मार्केट। हमें ट्रेड तभी लेना है जब जहाँ पे हमें सिग्नल मिले सुपर ट्रेंड का। यहाँ पे 8 और 22 कर लीजिए। हाँ सॉरी, 7 और 3। तो यहाँ पे जब हमें सिग्नल मिला, अभी ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। जब हमारा ये ब्रेक होता है तभी हमें एंट्री लेना है। पहला हमारा पहला ये मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था, इस वीडियो में आपने जिक्र आप वो पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ। पहला हमारा पॉइंट ये होगा कि जो जहाँ पे सिग्नल हमें मिलेगा सुपर ट्रेंड का, जो भी कैंडल बनेगा उसके हाई के बाद ही हमें एंट्री लेना है। चाहे दूसरे तीसरे कैंडल पे मिले या पहले कैंडल पे मिले या 10 15 20 कैंडल के बाद ही मिले, लेकिन हमें एंट्री तभी करना है जब इसका पहला कैंडल जो है इसके हाई ब्रेक होने के बाद। अगर यहाँ पे हमें देखें तो पहला कंफर्मेशन हमारा मिल गया कि यहाँ पे ये सिग्नल दिख गया। दूसरा वी वेब के ऊपर है, ये 2 कंफर्मेशन मिल गया। तीसरा कंफर्मेशन हमारा मिलना चाहिए कि RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। जो 50 का लेवल होता है वो हाई मोमेंटम वाला रहता है, उसके नीचे तो ट्रेड लेना ही नहीं आपको। जब बाई के साइड में जाना है, ये रहा, जब भी आपको ट्रेड लेना है तो 50 के ऊपर लेना है। यू कह दीजिए कि आप इसको 50 में कन्वर्ट कर दीजिए। फिफ्टी फाइव 45 55 50, चलिए 50 रखिए। जब भी ये आपको एंट्री करना है तो याद रखिएगा ये ऊपर होना चाहिए। हमारा पहला जो कैंडल है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो अभी आप देखिए इतने दूर तक कोई भी ऐसा कंफर्मेशन आपको मिला? जी बिल्कुल नहीं मिला इतने दूर तक। यहाँ पे हमारा 50 का क्रॉस किया, यहाँ पे कैंडल भी ब्रेक किया। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे एंट्री लेंगे तो कोई जरूरी है नहीं है कि 90 पॉइंट का टारगेट आपको मिले। जो भी टारगेट मिले, 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी मिले, आप लेके 2-3 मिनट के अंदर ही निकल जाएंगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि ट्रेंडी मार्केट नहीं है। ट्रेंडी मार्केट अगर रहेगा तो काफ़ी लंबा ही टारगेट आपको इसमें मिल सकता है। आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वी वेब ये बताता है कि मार्केट अभी वी वेब से कितना ज़्यादा दूर जा चुका है। अगर वहाँ से उसको रिवर्स लेता है तो काफ़ी अच्छा मौका मिलता है शॉर्टिंग और परचेज की, क्योंकि मार्केट ही वी वेब के आसपास ही चलता रहता है, आप सभी को मालूम है।
तो आप यहाँ पे एंट्री एक बार ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपको सेल करना है तो वी वैग के नीचे होना चाहिए और हमारा सुपर 10 भी सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है, हमारा जो सेटअप है वो नहीं बैठता है। यहाँ पे बैठता है, देखिए कितना सॉलिड बैठता है। ये देखिए कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, उसमें मार्केट का जो मोमेंटम है 65 के ऊपर है, कितना फास्ट है। मतलब 2-3 कैंडल ही लेके आप यहाँ से जो कि ऑप्शन का होता है उस तरह का काम करने जाएंगे तो बहुत बेटर है आपके लिए। जल्दी से जल्दी पैसे कमाएंगे और निकल जाएंगे। ये स्कैल्पिंग की तरह काम करेगा, ज़्यादा बड़े। हाँ, जिस दिन अगर मार्केट में ट्रेंडी मार्केट है उस दिन ये बहुत बेटर काम करेगा, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ ये तीन ही इंडिकेटर का यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ये कैंडल बना, इसके हाई के बाद हमें एंट्री करना है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा खासा धोखा भी दे सकता है। देखिए कितना अच्छे से धोखा दिया है। लेकिन अगर आप इसको जो हमारा सुपर ट्रेंड का लाइन है उसको अगर हम एसएल की तरह यूज करेंगे तो समझिए कि आप जो पहला जो कैंडल बनता है वो ज़्यादा बड़े ना बने, क्योंकि ये जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा आपका एसएल होगा, जो कि आपके यहाँ साफ दिख रहा है कि इतना बड़ा एसएल आपका रेडी रहा। यानी अगर पॉइंट की हम बात करें, मतलब 40 पॉइंट के आसपास आपका एसएल यहाँ पे बनता है। कोशिश कीजिए आपको छोटा एसएल मिले तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप 40 पॉइंट एसएल और 40 पॉइंट टारगेट रख सकते हैं तो ये आप कुछ देर प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसमें नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैंने ट्राई किया था ऑप्शन के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो आप यहाँ पे एंट्री की बात करें अगर ट्रेडर्स, तो हमें यहीं पे एंट्री मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, हमें सारे सपोर्ट कर दिए। हम वेट करेंगे 40 पॉइंट आपका एसएल, 40 पॉइंट प्रॉफिट। मतलब अगर इतना एसएल सह सकते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री करके पैसे बना सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा। तो इसमें कोई दिमाग ज़्यादा कुछ लगाने की नहीं है, बशर्ते इंडिकेटर है, फेल भी होता है तो उसमें आपको हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, अभी ये बड़ा कैंडल बना तो हो सकता है इस तरह से आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सॉलिड छोटा सा कैंडल बना, उसका जब ब्रेक डाउन होगा उस समय 45 के नीचे, जब भी हमें एंट्री करना है 40 के नीचे, मतलब 50 के नीचे जाना चाहिए। जब यहाँ पे देखेंगे तो हमें 50 के नीचे मिला और यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 2-3 कैंडल में निकल जाइए, ये बहुत सॉलिड है। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए आप, इसमें ट्रेड बहुत ही मिलेंगे और ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो काफ़ी बम्पर प्रॉफिट मिल सकता है। आप इसी को ट्रेंडिंग मार्केट में लगा के देख लीजिए आपको किस तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे इतने देर तक था, कितना सॉलिड काम किया है। देखिए पहला कैंडल का ब्रेक डाउन होना जरूरी है, हम वेट करेंगे ब्रेक डाउन। साथ में हमारा वी ऑलरेडी ऊपर है, ब्रेक डाउन हमें मिला करीब यहाँ पे, हमारा उस समय 45 के नीचे मोमेंट भी था। आरएसआई अच्छा खासा हमें मिला, हम बने रहे काफ़ी इतने देर तक। तो यही है, इसमें आपको ट्रेंडी मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको कैच करने को मिलेगा। लेकिन आपको अगर पता करना है ट्रेंडी मार्केट है कि क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। जिस दिन बहुत ज़्यादा सब के सब ब्लू होने चाहिए, वही डार्क ब्लू, और इंडिया विक्स रेड होना चाहिए, पहला पॉइंट। अगर जिस दिन सब के सब रेड हैं, सॉरी सब के सब ब्लू हैं,
और इंडिया विक्स रेड होना होगा तो उस दिन मार्केट अप जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, सभी के सभी ब्लू होने चाहिए, डार्क ब्लू, और इंडिया विक्स रेड, तो मार्केट अप जाएगा। सभी के सब ब्लू रहेंगे और इंडिया विक्स रेड होगा तो मार्केट अप जाएगा। और जिस दिन सभी के सभी रेड प्लस इंडिया विक्स ब्लू, उस दिन मार्केट डाउन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग है, लेकिन इस तरह आपको मिले तभी आप ट्रेंडिंग समझिएगा, क्योंकि होता यूँ है, ये बताता ऐसा है कि कल के हाई के बाद ओपन हो जाएगा। कल के हाई के बाद अगर ओपन होता है तो ये ब्लू बता देगा, लेकिन ज़्यादातर अब यही, और कल के लो के बाद अगर ओपन होता है तो ये इसको रेड बता देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे है मार्केट, तो इसलिए वो रेड बता देता है। लेकिन होता ये है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं आपको मालूम है, ये पुराना वाला ट्रेड सेटअप होता है। इसमें क्या होता है, ये हाई लो का मामला होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट अगर हाई पे खुलता है, कल के दिन, कल यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट आज हाई पे खुला, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है मार्केट नीचे आएगा। ये पुराना मेथड है। नया मेथड ये इस पे जब काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ही साफ काम करेगा जब पूरी तरह से ट्रेंडी रहेगा तभी। हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना, थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि ये उस समय अगर काम कर गया तो समझिए आपका बहुत बड़ा लॉस होएगा। और अगर ये वहाँ पे फेल होता है तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, और ये अगर यहाँ फेल होगा तो ये अच्छे से काम करेगा। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप दोनों को समझना पड़ेगा कि दोनों किस तरह काम करते हैं। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो ये, अब जैसे यहाँ पे ये है, ये क्या होता है, कल का यहाँ पे क्लोज हुआ है तो मार्केट ऊपर खुल गया तो ये ब्लू हो जाएगा। मैं एक का बता रहा हूँ, इसका इसी तरह से सब होता है। अगर मार्केट यहाँ पे कल बंद हुआ और मार्केट नीचे खुल गया तो ये रेड बता देगा। ये तो हो गया ब्लू और रेड का मामला, ये इसका है। अगर एक्सेल सीट का बात करें तो एक्सेल में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ कल और आज यहाँ पे ओपन हो गया, तो वो क्या बताएगा कि मार्केट अब आज बेरिश होने वाला है, क्योंकि वो मार्केट ऊपर खुला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आएगा। जबकि यहाँ पे क्या दिखाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद जब एक्सेल शीट में बताता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ कल के दिन, आज नीचे ओपन हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। तो ये दोनों तरह का सेंटीमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि किस तरह दोनों काम करेंगे। मैंने दोनों का बता दिया कि ये किस तरह काम करता है, ये किस तरह काम करता है। अभी बाकी आपको प्रैक्टिस आपको करना है। एनी डाउट, अगर आपका क्वेश्चन बाकी रह जाता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो आने वाले वीडियो में और आपको इसी ये, और या तो आपका क्वेश्चन रह जाएगा तो उसके बारे में अवश्य मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। हम वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहेंगे, हम वीडियो को इसी का करते हैं क्लोज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।